जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, भारत की भूगोल में हम लोगों ने भारत की चट्टानी समूह को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और भारत के चट्टानी समूह को हम लोगों ने देख लिया है। लगभग हम लोग अब ख़त्म की कगार पे आ चुके हैं। तो हम लोगों का देखिए, पहला चट्टान क्या था? आर्कियन क्रम की चट्टान, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान, उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टान, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान, द्रविड़ियन क्रम की चट्टान और उसके बाद हम लोगों का सबसे बेहद इंपॉर्टेंट, जिससे एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है और ऐसा कंटेंट आपको कहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारा चट्टान का नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब गोंडवाना क्रम की चट्टान से हम लोगों का यही एक ऐसा चट्टान है जिसमें हमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि इस चट्टान में बहुत से ऐसे लौह चीज, धात्विक पदार्थ, सब कुछ हमें देखने को मिलता है। और सब कुछ इस चट्टान में, गोंडवाना क्रम की चट्टान जो कुछ भी है, सब कुछ हमें ये वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल स्किप न कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आप लिख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टान को देखते हैं और पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो सबसे पहले हम लोगों का स्टार्ट होता है, देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टान से पहले हम लोगों ने पढ़ा था द्रविड़ियन क्रम की चट्टान। द्रविडियन क्रम की चट्टान का जो विस्तार है वो हमें दक्षिण एशिया में देखने को मिलता है। दक्षिण एशिया में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोगों का आता है गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टान क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गोंडवाना क्रम की चट्टान का विस्तार, ये भारत के किस किस राज्य में फैला हुआ है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले इसका विस्तार के बारे में पढ़ते हैं कि इस चट्टान का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखिए, इस चट्टान, ये जो चट्टान है ना, देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जो चट्टान था, सबसे पहले ये, देखिए, सबसे पहले जो द्रविडियन क्रम की चट्टान है वो साउथ में हुआ था। तो इसका जो विस्तार हुआ, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? तो नदी घाटी से इसकी उत्पत्ति होती है। नदी घाटी, नदी घाटी का मतलब कि पर्वतों से, नदियों से बना हुआ एक घाटी है। जैसे पर्वत और नदी दोनों जहाँ पे रहती है, नदी बहती रहती है, पर्वत भी रहता है। तो नदियों और नदियों के मुख्य नदी और नदियों के सहायक नदी से मिलकर एक नदी घाटी का निर्माण होता है, उसी को हम लोग नदी घाटी कहते हैं। तो इसका विस्तार देखिए, बेसिकली ये भी साउथ से ही है। तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हमें दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और दामोदर घाटी, ये 4 घाटियों में इसका हमें बहुत बड़े मात्रा में विस्तार देखने को मिला। तो इसका विस्तार कहाँ-कहाँ पे है? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और ये किन-किन नदी घाटी से में इसकी उत्पत्ति हुई है? तो दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और उसके बाद महानदी और गोदावरी नदी घाटी में इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। नदी घाटी में इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टान, सबसे पहले देखिए, आज से हम 14वीं और 15वीं शताब्दी में देखें तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, इसका नामकरण कैसे हुआ? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान सर्वप्रथम प्राचीन गोंड राज्य में पाई गई। 14वीं और 15वीं शताब्दी में हमें गोंड राज्य पहले था। गोंड राज्य का मतलब देखिए, गोंड राज्य क्या है कि पूरा मध्य भारत और दक्षिण भारत को मिलाकर एक बहुत बड़े मात्रा में, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे इसमें यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे पूरा मिलता है, वो इसे हम लोग गोंड राज्य कहते थे। गोंड राज्य मध्य भारत और दक्षिण के भारत को मिलाकर 14वीं और 15वीं शताब्दी में पहले ये गोंड राज्य था। फिर धीरे धीरे राज्यों का विस्तार हुआ, उसका फॉर्मेशन हुआ, तो हमें ये समझने को मिला। उसी तरह हमें 14वीं और 15वीं राजाओं के, प्राचीन राजाओं के द्वारा हमें गोंड राज्य पहले था। तो इसका जो विस्तार, इसका नामकरण हुआ है, यही गोंड राज्य में ही हुआ। उसी से इसका नामकरण गोंडवाना क्रम की चट्टान का हो गया। उसी से इसका नामकरण क्यों पड़ा भाई? गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान का विस्तार सबसे पहले हमें ये देखने को मिला, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उसके बाद दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और ये गोदावरी नदी घाटी, ये विस्तार है। और इसका नामकरण कैसे हुआ? तो गोंड राज्य में उत्पत्ति, विस्तार होने के कारण इसका नाम गोंडवाना क्रम की चट्टान हुआ। गोंड राज्य किन किन राज्यों से मिला? तो गोंड राज्य पूरा मध्य का भारत और दक्षिण का भारत, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब मिला के, झारखंड, ये सब मिला के पहले ही गोंड राज्य था।
तो उसी में इसकी उत्पत्ति हुई, उसी में इसका विस्तार देखने को मिला, उसी से इसका नाम गोंडवाना क्रम की चट्टान पड़ा। तो ये रहा इसका विस्तार और ये रहा इसका नामकरण। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो देखते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए, ये भी देखिए, सबसे पहले मैंने बोला ना कि एक चट्टान दूसरे चट्टान से ही मिलकर बना होता है, तो ये भी उसका भी एक अनाच्छादन की प्रक्रिया, जैसे हम लोग हर वीडियो में देखते हैं कि द्रविड़ियन क्रम की चट्टान, इससे पहले हम लोगों ने द्रविड़ियन क्रम की चट्टान को देखा था। तो द्रविड़ियन क्रम की चट्टान के अनाच्छादन और उसके अवसाद के निक्षेपण की प्रक्रिया से गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हो गया। द्रविड़ियन क्रम की चट्टान के अनाच्छादन एवं अवसादों के नदी घाटी के निक्षेपण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस चट्टान का निर्माण हुआ। जो द्रविड़ियन क्रम की चट्टान भी हम लोगों ने दिखाया था कि दक्षिण में पाया गया था। कल के वीडियो में द्रविड़ियन क्रम की चट्टान यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर तुरंत उसको देखिए, क्योंकि द्रविड़ियन क्रम की चट्टान का जो विस्तार था वो भी साउथ में ही था, और गोंडवाना क्रम की चट्टान साउथ में नदी घाटी में इसका विस्तार हुआ, नदी घाटी में इसकी उत्पत्ति हुई। तो द्रविड़ियन क्रम के अनाच्छादन एवं अवसादों के नदी घाटी के निक्षेपण की प्रक्रिया से गोंडवाना क्रम की चट्टान हुआ। यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई द्रविड़ियन क्रम की चट्टान के जो अवसाद हैं उस अवसाद से हुआ, लेकिन वो अवसाद कहाँ पे देखने को मिला, तो नदी घाटी में, इसको नदी घाटी में ज़्यादा देखने को मिला, इसलिए इसका विस्तार, इसकी उत्पत्ति नदी घाटी के द्वारा ही हुआ, नदी घाटी में हुआ है, और उसके बाद द्रविड़ियन क्रम की चट्टान से ही हुआ है इसकी उत्पत्ति और इसका फॉर्मेशन। तो फिर से देखिए, द्रविड़ियन क्रम की चट्टान के अनाच्छादन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया से के अवसाद के नदी घाटी के निक्षेपण की प्रक्रिया से गोंडवाना क्रम की चट्टान का फॉर्मेशन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। तो ये रहा इसकी उत्पत्ति, ये रहा इसका विस्तार। अब आते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टान की विशेषता क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, ये सब कुछ हमें वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये है कि गोंडवाना क्रम की चट्टान की पहली विशेषता ये है कि इन चट्टानों का निर्माण नदी घाटी में हुआ। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सब कुछ देखता जा रहा हूँ, इसमें दो तीन देखिए। सबसे पहले ये सब नदी घाटी में कहाँ कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान। नदी घाटी में कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। उसके बाद दूसरी विशेषता इसकी ये है कि यह एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कौन से चट्टान से बना है, द्रविड़ियन क्रम की चट्टान से बना है, तो ये अवसादी चट्टान हुआ। तीसरा, यह पारगम्य चट्टान है। पारगम्य चट्टान जिसे आर पार किया जा सकता है, ट्रांस जैसे हो गया, जिसे आर पार किया जाए पारगम्य चट्टान कहते हैं। तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत ये नहीं होती है कि टूटा ये नहीं, इसको आर पार किया जा सकता है। तो यह एक पारगम्य चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद चौथा इसमें आता है कि जीवाश्म की उपस्थिति है। देखिए, सबसे पहले ये भी देखिए एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा चट्टान इसमें जीवाश्म की उपस्थिति सबसे पहले देखने को मिला, तो विंध्यन क्रम की चट्टान। तो विंध्यन क्रम की चट्टान से द्रविड़ियन क्रम की चट्टान देखने को मिला, तो उसमें भी अवसाद की उसमें भी ये जीवाश्म की उत्पत्ति में प्रेजेंट हमें देखने को उपस्थिति देखने को मिला। और उसके बाद द्रविड़ियन से ही जब गोंडवाना बना, उसमें भी जीवाश्म की उपस्थिति हमें देखने को मिला। कौन से जानवर का जीवाश्म देखने को मिला, तो मछली का जीवाश्म हमें देखने को मिला। तो ये रहा इसमें जीवाश्म की उपस्थिति है। और अब जीवाश्म की जब उपस्थिति होगी तो इसमें जीवाश्म ईंधन की भी उपस्थिति हमें देखने को मिला, जीवाश्म ईंधन की उपस्थिति देखने को मिला। तो ये रही इसकी विशेषता, इसमें बालू पत्थर, चूना पत्थर जैसे विभिन्न प्रकार के पत्थर की भी उपस्थिति देखने को मिलता है। तो ये रही इसकी विशेषता। इसका निर्माण नदी घाटी में हुआ है, यह एक अवसादी चट्टान है। उसके बाद यह पारगम्य चट्टान है, इसमें जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है, इसमें जीवाश्म ईंधन भी पाया जाता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के पत्थर, बालू पत्थर, चूना पत्थर, ये सब की प्रधानता होती है, देखने को हमें मिला। तो ये रहा गोंडवाना क्रम की चट्टान का विस्तार, उत्पत्ति और इसकी विशेषता, गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब देखते हैं कि विशेषता के बाद इसका इंपॉर्टेंस, ये गोंडवाना क्रम की चट्टान का इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण गोंडवाना क्रम की चट्टान है, बेहद इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, सबसे पहले कोयले का 99% उत्पादन गोंडवाना क्रम की चट्टान से हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट कि कोयले का उत्पादन कौन से चट्टान में हुआ था, गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो आइए देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट, इसका महत्व क्या है, आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले चौथा पॉइंट हम लोगों का है आर्थिक महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस यह है कि इन चट्टानों में कोयले की उपस्थिति है। भारत में कुल संरक्षित कोयला, मतलब जो कुछ रखा गया पूरा संरक्षित कोयले का 98% यहीं से उपस्थित, यहाँ ही उपस्थित है। 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टान में ही उपस्थित है। सेकेंड,
भारत में कुल कोयले के उत्पादन का 99% यहीं से उत्पादित होता है। यानी पूरा संरक्षित कितना किया गया है 98% और उसका उत्पादन कितना होता है 99% कोयले का उत्पादन गोंडवाना क्रम की चट्टान में ही हुआ है। थर्ड, इसमें देखिए अब देखिए कौन-कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे पाया गया, तो रानीगंज हो गया, झारिया हो गया, बोकारो हो गया, डाल्टनगंज हो गया। यहाँ पे हमें कोयला का स्थान है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है। कौन-कौन सा हुआ, रानीगंज, झारिया, बोकारो और डाल्टनगंज में कोयले की बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे उसका स्थान है। तो ये रहा हम लोगों का आर्थिक महत्व। इन चट्टानों में कोयले की उपस्थिति का कुल संरक्षित मात्रा 98% है और उसके बाद यहाँ पे 99% कोयले का उत्पादन यहीं से किया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान से। और कौन सा स्थान है, तो रानीगंज हो गया, झारिया हो गया, डाल्टनगंज हो गया, बोकारो हो गया, यहाँ पे हमें ये कोयले का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये रहा हम लोगों का गोंडवाना क्रम की चट्टान। यहीं से क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो महत्वपूर्ण है बस उसी को पढ़ना है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान बस इतना आप लोग कर लीजिए, 100% इसी में ही क्वेश्चन पूछने का। इसका विस्तार देखिए कहाँ-कहाँ पे है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी विशेषता क्या है और इसका आर्थिक इम्पोर्टेंस क्या है। ये रहा हम लोगों का गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब नेक्स्ट चट्टान पे हम लोग आते हैं जिसका नाम क्या है, दक्कन क्रम की चट्टान। अब देखिए दक्कन क्रम की चट्टान कैसे हुआ, ये क्या है भाई, इसका विस्तार कहाँ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये मुख्य राज्य हैं। सबसे पहले इसका विस्तार यहीं पे देखिए, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये जो इसका क्षेत्र है, ये इसका मुख्य क्षेत्र है। मुख्य क्षेत्र मतलब कि 100% में से 70% यहीं पे इसका विस्तार है और बाकी ये झारखंड, मेघालय और तमिलनाडु 30% इसका विस्तार यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ये तमिलनाडु में भी है, मेघालय में भी है और झारखंड में भी हमें देखने को मिलता है। ये प्रमुख राज्य कौन-कौन सा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात में है और अन्य राज्य में झारखंड, मेघालय और तमिलनाडु। तो इसका विस्तार जो दक्कन क्रम की चट्टान का विस्तार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये मुख्य राज्य हैं और उसके बाद अन्य राज्य में झारखंड, मेघालय और तमिलनाडु। तो ये रहा हम लोगों का दक्कन क्रम की चट्टान का विस्तार। अब देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये दक्कन क्रम की चट्टान की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इसका फॉर्मेशन देखिए, अब देखिए क्या है कि पहले तो होता था कि एक चट्टान से ही दूसरी चट्टान की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन ये जो दक्कन क्रम की चट्टान है इसकी उत्पत्ति अलग ही प्रकार से हुई है। इसकी उत्पत्ति क्या है कि दरारी लावा के उद्भेदन की प्रक्रिया से होती है। दरारी लावा, देखिए दरारी लावा का मतलब क्या है, लावा देखिए कई प्रकार का होता है। एक लावा होता है कि जैसे ये कोई पर्वत है और यहाँ कोई छिद्र है तो ऐसे 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 लावा निकलता रहता है, एक छेद से लावा का निर्माण होता है। तो ये इसे ऐसे इसका निर्माण नहीं हुआ है। इसका जो प्रक्रिया का निर्माण होता है दरारी लावा, यानी कि जो पर्वतों का दरार जो फटता है उस दरार में से लावा की उत्पत्ति होती है, उससे इसका निर्माण होता है। और ये कौन सा लावा है ये, तो ये बेसाल्टिक लावा से निर्माण हुआ है। बेसाल्टिक लावा मतलब क्या होता है कि चट्टानों के पिघलने की प्रक्रिया, इसमें लोहा, मैग्नीशियम, अन्य तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो बेसाल्टिक लावा का मतलब क्या है कि चट्टान का पिघलना, चट्टानों के पिघलने से जो चट्टान हमें बनता है उसे हम लोग, इसकी उत्पत्ति वहीं से हुई थी है, दक्कन क्रम की चट्टान। तो इसका दरारी लावा के उद्भेदन की प्रक्रिया के कारण इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के प्रवाह से होता है। तो इसकी उत्पत्ति, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ही बन जाता है कि कौन सा चट्टान ही है कि जिसकी उत्पत्ति लावा के प्रवाह से, बेसाल्टिक लावा से हुआ है, तो दक्कन क्रम की चट्टान। तो ये रहा उसका उत्पत्ति। अब देखते हैं कि इसका महत्व क्या होता है, इसका भी इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये भी देखना जरूरी है। देखिए इसमें कुछ धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा हुआ, निकिल हुआ, मैग्नीशियम हुआ। लोहा इसमें बहुत बड़े मात्रा में पाया जाता है, लोहा हो गया, निकिल हो गया, अन्य खनिज हो गया, इसमें इसकी उपस्थिति पाई जाती है। फिर इसमें देखिए काली मृदा का भी निर्माण इसमें देखने को मिला है। काली मृदा का निर्माण होता है बेसाल्ट, नीस, शिस्ट जैसे विभिन्न प्रकार के पत्थरों का भी इसमें उपस्थिति देखने को मिला। तीसरा क्या है, इसमें काली मृदा, रेगुर मृदा भी देखने को, जैसे जैसे चट्टान का जो पिघलना होता है तो
अलग अलग नीचे से जो निकलते रहते हैं वो बहुत विभिन्न मात्रा में, बहुत विस्तार मात्रा में वो फैल जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। तो फैलने की प्रक्रिया से हमें काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी का भी निर्माण होता है, और उसमें काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट, नीस, शिस्ट जैसे पत्थर भी निकलते रहते हैं। तो ये रहा हम लोगों की दक्कन क्रम की चट्टान का विस्तार। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात इसमें हुआ है, झारखंड, मेघालय, तमिलनाडु। इसकी उत्पत्ति दरारी लावा की उद्भेदन की प्रक्रिया से होता है, बेसाल्टिक लावा के प्रभाव से होता है। और इसका महत्व क्या है कि इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, लोहा, निकिल वगैरह पाए जाते हैं, और उसमें काली मृदा भी पाई जाती है। काली मृदा, रेंगुर मृदा का भी निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बेसाल्टिक लावा के प्रभाव से होती है। बेसाल्टिक लावा चट्टानों के पिघलने की प्रक्रिया से होता है। ये बहुत विस्तृत मात्रा में फैलता जाता है, उसी प्रकार से काली मृदा और रेगुर मृदा का निर्माण होता है। तो ये अभी हम लोग आधा ही है, और दक्कन क्रम की चट्टान की विशेषता हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग इसका विस्तार, उत्पत्ति और महत्व देख लिया, और इसकी विशेषता क्या क्या होती है वो हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तो ये रहा हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टान और दक्कन क्रम की चट्टान। ये दो चट्टान है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोंडवाना क्रम की चट्टान और दक्कन क्रम की चट्टान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।